नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयल ने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अभय चौटाला के इस सीट से 27 जनवरी को त्यागपत्र देने के बाद इस क्षेत्र का कोई भी नुमाइंदा नहीं रहा, जिसका सीधा प्रभाव इस क्षेत्र के विकास कार्य पर पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि नियमों के अनुसार 6 माह के भीतर रिक्त सीट पर चुनाव करवाना अनिवार्य है। 27 जुलाई को इस सीट को रिक्त हुए 6 माह का समय पूरा हो गया है। लगभग 1 महीना पूर्व इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद अभी तक आयोग ने चुनाव के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। वह इस मामले में अभी तक आयोग की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा जिससे साबित हो कि आयोग चुनाव कराने की सोच रहा है। तो हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयल ने एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अभय चौटाला के सीट से 27 जनवरी को त्यागपत्र देने के बाद इस क्षेत्र का कोई भी नुमाइंदा नहीं रहा, जिसका सीधा प्रभाव इस क्षेत्र के विकास कार्य पर पड़ रहा हो। याचिका में कहा गया है कि नियमों के अनुसार 6 माह के भीतर रिक्त सीट पर चुनाव कराना अनिवार्य है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बाल भवन में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बैठक में रखे गए कुल 29 परिवादों में से 20 परिवादों का मौके पर ही समाधान किया गया और 9 परिवाद लंबित रहे। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी परिवाद रखे जाते हैं उन परिवादों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए ताकि परिवादी को तुरंत न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी पानी भरने की समस्या दिखाई पड़ती है तो विभाग के अधिकारी तुरंत उसके निकासी की व्यवस्था करवाएं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। वहीं परिवाद रखने कांग्रेस विधायक चिरंजी राव भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर सीएम को गुमराह करने का आरोप लगाया। हमने ये मीटिंग की है। 29 परिवाद आज की लिस्ट में थे, 13 परिवाद पुराने थे जो लंबित थे और 16 इस महीने नए हमारे सामने आए थे। उनको सबको हमने सुना है और तकरीबन का समाधान कर दिया है। मंत्री जी ये बताइए, तो अधिकारी काम नहीं कर रहे? अधिकारी भी काम कर रहे हैं और अधिकारियों को ही काम करना है। और जहाँ तक ग्रामीण स्तर की कोई प्रॉब्लम्स की बात आती है तो जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी लगे हुए हैं जैसे बीडीओ है, बीडीओ से ऊपर उनका डीडीपीओ है, वही करेंगे। और जहाँ कमेटी की बात है तो उसमें ईओ या एसडीएम या एमई ये लोग करेंगे। करना तो उन्हीं को है। ग्रीवेंसेस में इसलिए होता है कि जो ग्रीवेंसेस में कोई आया तो हम कहकर उनसे करवाएं, समयबद्ध तरीके से कराएं। आज मेरा मकसद यही था कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज वाटर सिस्टम शहर में डल गया है और पिछले दिनों में जो थोड़ी सी बारिश हुई उसकी वजह से पूरा शहर जो है जल भराव में डूब गया। तो मेरा तो सवाल आज मंत्री जी से यही था कि वो एक जांच कमेटी बैठाएं, या तो मुख्यमंत्री जी को गलत जानकारी दी गई। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ऑयल कंपनियों की तमाम आधुनिक तकनीकों के बावजूद चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार यहां पर चोरी की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की कोसली से। ऑयल कंपनी के तमाम आधुनिक तकनीकों के बावजूद चोर पाइपलाइन से तेल चोरी कर लाखों का चूना लगाकर फरार हो जाते हैं। रेवाड़ी जिले के गाँव से होकर गुजर रही IOC कांडला पानीपत तेल पाइपलाइन से चोरों ने वाल्व लगाकर लाखों का तेल चोरी कर लिया है, लेकिन आधुनिकता के इस युग में अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। तेल चोरी के मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बरसात में पानी भर जाने के बाद एक पिकअप मिट्टी में फंस गई तो वाल्व लीक होने लगा, जिसकी वजह से रातों रात खेतों में पानी के ऊपर तेल तैरने लगा। खेत मालिकों का कहना है कि इस तेल की वजह से अब उनकी फसल जो है नष्ट हो चुकी है, लेकिन आने वाली फसल भी इस तेल की वजह से पैदा नहीं हो सकती। तेल खेतों में फैलने की सूचना मिलने के बाद तेल कंपनी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और पुलिस ने इस संदर्भ में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ नहीं, मैं सो रहा था तो मैं सुबह उठ के आया तो मैंने देखा मेरे यहाँ की तेल निकला हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि मेरे खेत में पूरा तेल निकला हुआ है। तो मैंने यहाँ देखा कि भाई यहाँ से कोई साधन भी आए हुए थे। तो जैसे बारिश हुई तो थोड़ा सा ये तेल उगलने लगा, यानी कि थोड़ा सा फैलने लगा। मैंने प्रशासन को फ़ोन किया तो अपना SHO साहब वो आए। हम ट्रैक्टर के ऊपर जहाँ तेल निकल रहा था वहाँ से गए और वहाँ पे आने के बाद हमने देखा, पुलिस सरपंच को बुलाया, प्रशासन को बुलाया, जो कि 28-29 की रात को इंडियन ऑयल कर्नावाल तेल पाइप की लाइन से तेल चोरी होने की बारे सूचना मिलने पर हम मौके पहुँचे। वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने उस पाइप लाइन पर वाल फिट करके तेल चोरी करके किसी व्हीकल में लोड करके ले गए हैं। हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश कर रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों को पता लगाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया धारा कराया है 379 और 15 पेट्रोलियम एक्ट 3 PPD एक्ट। बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार ने सभी संत महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज के लोग निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं और महापुरुषों के विचारों और संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की प्रेरणा से समाज सदैव अग्रसर होता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने संतों और महापुरुषों के सुविचारों को आगे बढ़ाने और समाज को प्रेरित करने के लिए उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। महर्षि वाल्मीकि दिवस, गुरु रविदास, भक्त कबीरदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे निर्णय लेने का सरकार को अधिकार है, तब तक महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में उद्योगपतियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। दरअसल फरीदाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर फरीदाबाद के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पावर के बिना किसी देश का विकास संभव नहीं है। हमारे देश में 70% बिजली कोयले से बनाई जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से भी ध्यान दिया जा रहा है और ये हरियाणा का सौभाग्य है कि हाल ही में डिस्कॉम द्वारा किए गए सेटिंग में हरियाणा अव्वल रहा है। और पावर के बगैर कोई देश प्रगति नहीं कर सकता। अभी धीरे धीरे अभी 70% बिजली का उत्पादन कोल से होता है, NTPC के प्लांट हो सकता है। अभी धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
बहुत बड़ा सेक्टर है। और हमारा सौभाग्य है, अभी हमने रेटिंग अभी पिछले हफ्ते पूरे प्रदेशों की डिस्कॉम की रेटिंग हुई थी। मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी को कि हरियाणा A+ में खड़ा हुआ है, A+। दक्षिणी हरियाणा A+ में है और उत्तरी हरियाणा A में है। तो पूरे देश में जो 5 राज्य बिजली के क्षेत्र में अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया उसमें आ गया। बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। अनिल विज ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक AS चावला समेत पूरे पुलिस विभाग को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस प्रणाली को पूरे देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अपराध पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था और इस प्रणाली के तहत राज्यों की पुलिस को कई मापदंडों के तहत अपनी कार्य प्रणाली को अत्याधुनिक करने की ओर अग्रसर होना था। इस प्रणाली में हरियाणा पुलिस को पहली बार 100% अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात 99.9% अंकों के साथ द्वितीय स्थान और हिमाचल प्रदेश को 99.6% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 43 स्थित पारस अस्पताल कई साल से खुले स्थान पर अवैध रूप से पार्किंग कराकर लोगों से शुल्क वसूल रहा है। इस मामले में नगर निगम की शिकायत पर सुशांत लोक थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय संपत्ति कर अधिकारी 3 ने यह शिकायत दी। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से बेसमेंट में 2 निःशुल्क पार्किंग की सुविधा देने का शपथ पत्र निगम में देकर टैक्स में छूट हासिल की थी, जबकि वहां खुले क्षेत्र में वाहनों से अवैध रूप से कार पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था। इस मामले को अधिकार मंच के RTI कार्यकर्ताओं ने उठाया था। और बाय द टाइम हमने चेक किया कि इनकी पार्किंग कहीं है या नहीं है जो ऑनलाइन निगम से इनको परमिटेड है। पता चला कि बेसमेंट 2 इन्होंने पार्किंग के लिए कर रखा है, फ्री पार्किंग के लिए, जिसपे कोई ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं। उसके बाद हमने वो शिकायत लगाई, वहां जाके देखा तो बेसमेंट 2 में इन्होंने पूरे अपने गोदाम बना रखे हैं, लैब बना रखी है वहां पर। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।